पितृपक्ष में शुभ कार्य क्यों मना है? जरूर जाने ये रहस्य। पितृपक्ष सनातन धर्म की ऐसी पवित्र अवधि है जो पूरी तरह से हमारे पूर्वजों की स्मृति, उनकी आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित होती है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इस दौरान विशेष रूप से श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और पितरों के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष का महत्व बहुत गहरा और रहस्यमय बताया गया है, क्योंकि यह वह समय होता है जब पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे पूर्वजों की आत्माएं धरती पर अपने वंशजों के कर्मों को देखने, उनके आह्वान को स्वीकार करने और उनके द्वारा किए गए तर्पण का फल लेने आती हैं। यह काल हर साल भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक होता है, जिसे महालया अमावस्या भी कहते हैं। इस समय में शुभ कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, नया व्यवसाय शुरू करना, नया घर खरीदना, वाहन लेना, उत्सव या मांगलिक कार्यक्रम करना वर्जित माने गए हैं। इसके पीछे कई धार्मिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं जो सनातन परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हैं और आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने प्राचीन काल में थे। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने पितरों को याद करें, उनके लिए तर्पण करें, उन्हें जल अर्पित करें और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं करते या उनका स्मरण नहीं करते, उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, विवाह में रुकावटें आती हैं, संतान सुख में विलंब होता है और आर्थिक परेशानियां भी बनी रहती हैं। इसीलिए इस पक्ष को पूरी तरह से पितरों को समर्पित किया गया है और किसी भी प्रकार के उत्सव या शुभ कार्य को इसमें वर्जित कर दिया गया है। जब कोई परिवार अपने पितरों का स्मरण करता है तो वे आत्माएं प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देती हैं और उनका जीवन समृद्धि, शांति और सुख से भर देती हैं। यही कारण है कि पितृपक्ष में हर दिन को विशेष माना गया है और हर तिथि को अलग अलग पितरों का श्राद्ध करने का विधान है। अगर इस अवधि में कोई व्यक्ति शुभ कार्य करता है तो यह माना जाता है कि वह अपने पितरों की उपेक्षा कर रहा है। यह ऐसा ही है जैसे किसी परिवार के बड़े बुजुर्ग आए हों और हम उनकी सेवा करने के बजाय अपने उत्सव और आनंद में व्यस्त हो जाएं। पितृपक्ष में मांगलिक कार्य इसलिए भी वर्जित हैं क्योंकि यह समय शोक और स्मरण का होता है, न कि उल्लास और उत्सव का। श्राद्ध कर्म का माहौल हमेशा गंभीर और शांतिपूर्ण होता है। इसमें श्रद्धा, भक्ति और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अगर इस समय हम शहनाई बजाएंगे, विवाह करेंगे या नृत्य गान करेंगे तो यह पितरों का अपमान माना जाएगा और वे अप्रसन्न हो सकते हैं। अप्रसन्न पितर कभी भी वंशजों के लिए मंगलकारी नहीं होते। वे अशांति और बाधाओं का कारण बन सकते हैं। इसीलिए यह नियम बनाया गया कि पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा। धार्मिक दृष्टि से भी पितृपक्ष की गणना दक्षिणायन काल में होती है। जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तब देवताओं की पूजा और मांगलिक कार्य अधिक फलदायी माने जाते हैं, क्योंकि उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को उनका रात्रिकाल माना गया है। पितृपक्ष जब आता है उस समय सूर्य कन्या राशि में होता है और यह काल देवताओं की पूजा के बजाय पितरों की आराधना के लिए उपयुक्त माना गया है। इस अवधि में हमारे यज्ञ, अनुष्ठान और तर्पण सीधे पितृलोक तक पहुंचते हैं। इसीलिए मांगलिक कार्य करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उन दिनों में देवताओं की पूजा से भी विशेष फल प्राप्त नहीं होता। पितृ ही इस काल के मुख्य ग्रहणकर्ता होते हैं और उनका आशीर्वाद ही जीवन में सब कुछ देने वाला होता है। शास्त्रों में श्राद्ध पक्ष का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों का श्राद्ध इस काल में किया था।
महाभारत में भी पितृपक्ष का उल्लेख है, जहां भीष्म पितामह और अन्य महापुरुषों ने इस काल को पितरों के लिए समर्पित बताया। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पितरों की आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति इस काल को नजरअंदाज करता है और केवल उत्सवों में लगा रहता है तो उसे अपने जीवन में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यह नियम बना कि पितृपक्ष में विवाह, गृह प्रवेश, संतानोत्पत्ति का उत्सव या अन्य शुभ कार्य वर्जित रहेंगे। पितृपक्ष का रहस्य यह भी है कि यह केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए भी एक आत्मिक साधना का समय है। जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो हम अपने भीतर विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उत्पन्न करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वह हमारे पूर्वजों के परिश्रम, त्याग और आशीर्वाद का परिणाम है। यह भावना हमें अहंकार से दूर करती है और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। इस दौरान अगर हम शुभ कार्य करेंगे तो उसमें दिखावे का भाव रहेगा, परंतु पितृपक्ष हमें दिखावे से हटाकर वास्तविक भक्ति और श्रद्धा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि इस समय किसी भी प्रकार की भौतिक खुशियों और उत्सवों को रोक दिया गया है, ताकि मनुष्य का ध्यान केवल अपने पूर्वजों की ओर रहे। इसके अतिरिक्त पितृपक्ष का वैज्ञानिक पक्ष भी है। इस समय मौसम परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु समाप्त होती है और शरद ऋतु का आगमन होता है। यह समय संक्रमण का होता है और शरीर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों ने कहा कि इस समय हल्का भोजन करना चाहिए, पवित्रता का पालन करना चाहिए और अधिक परिश्रम या उत्सवों से बचना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। श्राद्ध कर्म में दिया जाने वाला भोजन सात्विक और पचने में हल्का होता है। इसे ग्रहण करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और आत्मा भी शांत होती है। अगर इस समय भारी भरकम भोज या उत्सव होंगे तो शरीर और मन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए व्यावहारिक दृष्टि से भी पितृपक्ष में उत्सव न करने का नियम लाभकारी है। पितृपक्ष का महत्व केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी कहीं न कहीं झलकता है। विभिन्न सभ्यताओं में पूर्वजों को याद करने के दिन निर्धारित किए गए हैं। चीन में हंगरी गोस्ट फेस्टिवल, जापान में ओबोन फेस्टिवल और अन्य देशों में भी इसी प्रकार की परंपराएं हैं, जहां पूर्वजों की आत्माओं के लिए पूजा और अर्पण किया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्वजों का सम्मान और उनकी आत्मा की शांति के लिए समय निकालना एक सार्वभौमिक सत्य है। सनातन धर्म ने इसे पितृपक्ष के रूप में व्यवस्थित किया और कहा कि इस समय हम केवल पूर्वजों को ही समर्पित रहें। अगर इस दौरान हम अपने भौतिक सुखों में लगेंगे तो यह उस परंपरा के विपरीत होगा। इस प्रकार पितृपक्ष में शुभ कार्य न करने का रहस्य केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक साधना है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल वर्तमान में जीने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य का संगम है। पितर हमारे अतीत का हिस्सा हैं, हम वर्तमान हैं और हमारी संतान भविष्य है। अगर हम अतीत को सम्मान देंगे तो वर्तमान सुंदर होगा और भविष्य मंगलमय होगा। यही कारण है कि पितृपक्ष में केवल पितरों की सेवा और स्मरण का ही महत्व है और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को वर्जित किया गया है। पितृपक्ष में शुभ कार्य न करने की परंपरा के पीछे जो गहराई छिपी है, उसे समझने के लिए हमें केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से भी देखना होगा। यह समय केवल कर्मकांड करने का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मविश्लेषण करने का होता है। जब हम पितृपक्ष का पालन करते हैं, तब हम अपने जीवन की उस जड़ों की तरफ लौटते हैं जिनसे हमें अस्तित्व मिला है।
हमारी वंश परंपरा, हमारे संस्कार और हमारी सोच सब कुछ हमारे पितरों के माध्यम से ही हमें प्राप्त हुआ है। हम चाहे कितने भी आधुनिक क्यों न हो जाएं, हमारी आत्मा का एक कोना हमेशा अपने पूर्वजों की स्मृति और उनके आशीर्वाद से जुड़ा रहता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने पितृपक्ष को इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि इसके बिना जीवन की पूर्णता ही अधूरी मानी जाती है। अगर इस काल में हम उत्सव मनाएंगे तो हमारे भीतर वह भाव नहीं आ पाएगा जो पितरों की याद में होना चाहिए। उत्सव और शुभ कार्यों में हमेशा हंसी, उल्लास और बाहरी दिखावा शामिल होता है, जबकि पितृपक्ष में श्रद्धा, संयम और आंतरिक भावनाओं का महत्व है। यह ऐसा ही है जैसे किसी घर में कोई शोक का अवसर हो और परिवार उसी समय विवाह या आनंदोत्सव करने लगे। समाज इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यह असंवेदनशीलता का प्रतीक है। इसी तरह पितृपक्ष का समय भी आत्मा के शांति प्रयास का है और इसमें किसी भी तरह के भौतिक शोर शराबे या शुभ कार्यों का स्थान नहीं है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी और पितृलोक के बीच की दूरी कम हो जाती है। पितरों की आत्माएं अपने वंशजों से मिलने आती हैं और उनके द्वारा किए गए तर्पण को स्वीकार करती हैं। इस दौरान वातावरण में भी एक विशेष ऊर्जा होती है जो श्राद्ध कर्मों को पवित्र और फलदायी बनाती है। अगर इस समय हम शहनाई बजाएं, विवाह करें या मांगलिक उत्सव मनाएं तो वह ऊर्जा बाधित हो जाती है और पितरों को सम्मान नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप वे नाराज होकर अपने वंशजों पर अप्रसन्नता प्रकट करते हैं। अप्रसन्न पितरों का असर इतना गहरा होता है कि जीवन में लगातार रुकावटें आने लगती हैं। इसी को पितृदोष कहा गया है। कई लोग यह प्रश्न करते हैं कि आखिर पितृपक्ष में शुभ कार्य करने से हानि क्यों होती है, जबकि हर कार्य तो ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इसका उत्तर यह है कि हर काल का एक विशेष धर्म होता है। जैसे दिन में काम करना और रात में विश्राम करना प्राकृतिक धर्म है। अगर हम रात में काम करेंगे और दिन में सोएंगे तो शरीर असंतुलित हो जाएगा। उसी प्रकार पितृपक्ष का धर्म केवल पितरों की सेवा करना है। अगर हम इस समय उस धर्म की अवहेलना करेंगे और विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसका परिणाम नकारात्मक ही होगा। पितृपक्ष में एक और रहस्य यह है कि यह हमें नम्रता सिखाता है। जब हम अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है वह केवल हमारे परिश्रम का परिणाम नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की मेहनत और आशीर्वाद का भी फल है। यह भावना हमारे अहंकार को तोड़ती है और हमें विनम्र बनाती है। अगर हम इस समय केवल अपने सुख और आनंद के बारे में सोचेंगे तो हम उस विनम्रता को खो देंगे जो जीवन की सबसे बड़ी साधना है। इसीलिए शुभ कार्यों पर रोक लगाकर हमें इस साधना की ओर प्रेरित किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि पितृपक्ष की समाप्ति के तुरंत बाद नवरात्रि आरंभ हो जाती है। नवरात्रि का समय उत्सव, भक्ति और मांगलिक कार्यों का है। शास्त्रों ने दोनों कालों को अलग अलग रखा है ताकि जीवन में संतुलन बना रहे। पहले आत्मा का शुद्धिकरण हो, पितरों को तर्पण कर आशीर्वाद लिया जाए और फिर उस शुद्ध भाव से भक्ति और उत्सव में भाग लिया जाए। अगर दोनों एक साथ होंगे तो कोई भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि मांगलिक कार्यों को रोककर पितृपक्ष को पूरी तरह पितरों को समर्पित कर दिया गया है। वास्तव में पितृपक्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल भोग और आनंद के लिए नहीं है, बल्कि इसमें त्याग, कृतज्ञता और स्मरण का भी उतना ही महत्व है। अगर हम अपने पूर्वजों को भूल जाएंगे तो हमारी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और जीवन का पेड़ फल फूल नहीं पाएगा। जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम न केवल अपने पितरों को जल और भोजन अर्पित करते हैं, बल्कि अपने मन की श्रद्धा और कृतज्ञता भी उन्हें अर्पित करते हैं।
यही वह भाव है जो हमारी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाता है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा कि पितृपक्ष में हर दिन पितरों की स्मृति ही सबसे बड़ा शुभ कार्य है और बाकी सब कार्य इसके आगे गौण हैं। इस प्रकार पितृपक्ष में शुभ कार्यों का निषेध केवल एक धार्मिक नियम नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को गहराई से समझने और जीने का एक मार्ग है। यह हमें संयम सिखाता है, हमारी आत्मा को पवित्र करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हमारी असली ताकत हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद में ही छिपी है। अगर हम इस समय उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो जीवन में हर प्रकार की समृद्धि और सफलता स्वतः ही आएगी। पितृपक्ष में शुभ कार्यों को वर्जित करने का रहस्य केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आध्यात्मिक चेतना का भी हिस्सा है। जब इंसान अपने जीवन में केवल उत्सव और आनंद पर ध्यान देता है तो धीरे धीरे उसका मन बाहरी जगत में उलझ जाता है। लेकिन जब वह कुछ समय अपने पूर्वजों के स्मरण में, उनके नाम का तर्पण करने में और उन्हें आह्वान करने में लगाता है, तब उसका मन भीतर की ओर मुड़ता है। पितृपक्ष ऐसा ही अवसर है जब व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़कर यह अनुभव करता है कि वह अकेला नहीं है, बल्कि एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। उसका अस्तित्व केवल उसका नहीं, बल्कि उसके पूर्वजों के आशीर्वाद और कर्मों का परिणाम है। यही भाव पितृपक्ष को इतना पवित्र बना देता है कि इस समय किसी भी अन्य शुभ कार्य की अनुमति नहीं दी गई। अगर हम देखें तो हर शुभ कार्य में उत्साह, सजावट, भोज और नए आरंभ का भाव होता है। विवाह में शहनाई बजती है, गृह प्रवेश में उल्लास होता है, नए व्यापार के आरंभ में बड़े आयोजन होते हैं। लेकिन श्राद्ध का माहौल बिल्कुल अलग है। यह मौन, श्रद्धा और आत्मचिंतन का है। इसमें सादगी और गंभीरता का महत्व है। अगर दोनों एक साथ होंगे तो न तो उत्सव का असली रस मिलेगा और न ही पितरों का आशीर्वाद। इसीलिए परंपरा ने दोनों को अलग रखा। पहले पितरों की सेवा और श्राद्ध, फिर नवरात्रि के समय देवी पूजन और मांगलिक कार्य। इस तरह जीवन में संतुलन बना रहता है। पितृपक्ष का एक गहरा रहस्य यह भी है कि जब हम अपने पितरों को स्मरण करते हैं तो वास्तव में हम मृत्यु और जीवन के चक्र को समझते हैं। हमें यह एहसास होता है कि जीवन नश्वर है और एक दिन हमें भी इस संसार को छोड़कर जाना है। यह भावना हमें मोह और अहंकार से दूर करती है। अगर इस समय हम विवाह जैसे उत्सव करेंगे तो हम उस शिक्षा से वंचित रह जाएंगे जो पितृपक्ष हमें देता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा है कि इस समय केवल पितरों का ध्यान ही करना चाहिए। यह भी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जब हम श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो पितरों की आत्माएं हमारे घर आकर उस अर्पण को स्वीकार करती हैं। इस समय हमारा घर एक तीर्थ बन जाता है। ऐसे पवित्र अवसर पर अगर हम उत्सव या मांगलिक कार्य करेंगे तो वह वातावरण दूषित हो जाएगा और पितरों का आशीर्वाद हमें नहीं मिलेगा। यही वजह है कि लोग इस काल में विवाह की तिथि, गृह प्रवेश की तिथि या अन्य मांगलिक कार्यों को टालकर श्राद्ध के बाद करते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण करता है उसे तीनों लोकों का आशीर्वाद मिलता है। देवता भी उस पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों को तृप्त करना देवताओं को तृप्त करने से भी बड़ा माना गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस समय अपने पूर्वजों को भूलकर केवल अपने सुख और उत्सव में लग जाता है तो वह उस अवसर को खो देता है। पितृपक्ष का वास्तविक अर्थ ही यही है कि हम अपने अहंकार को त्याग कर अपने पितरों के प्रति आभार व्यक्त करें। इस समय शुभ कार्य न करने का एक सामाजिक पक्ष भी है। जब पूरा समाज मिलकर एक ही परंपरा का पालन करता है तो उसमें एकता और सामूहिकता का भाव आता है। अगर पितृपक्ष में एक परिवार विवाह करे और दूसरा परिवार श्राद्ध कर रहा हो तो समाज में असंतुलन पैदा होगा।
एक ओर शोक और गंभीरता होगी, दूसरी ओर शहनाई और उल्लास। यह विरोधाभास समाज में असहमति और असंवेदनशीलता का कारण बन सकता है। इसलिए परंपरा ने यह सुनिश्चित किया कि पूरा समाज पितृपक्ष को समान भाव से माने और इस दौरान केवल श्राद्ध कर्म ही हो। आध्यात्मिक दृष्टि से भी पितृपक्ष आत्मा को शुद्ध करने का समय है। इस दौरान अगर हम मांगलिक कार्य करेंगे तो हमारा ध्यान बंट जाएगा। श्राद्ध कर्म का सही फल तभी मिलता है जब मन पूर्णतः एकाग्र हो और केवल श्रद्धा में लगा हो। यही वजह है कि किसी भी प्रकार की उलझन से बचने के लिए शुभ कार्यों को इस अवधि से दूर रखा गया। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि पितृपक्ष में शुभ कार्य वर्जित करने का एक कारण यह है कि इस समय हमारे कर्म सीधे पितरों तक पहुंचते हैं। इस दौरान किए गए श्राद्ध और तर्पण से वे संतुष्ट होते हैं, लेकिन अगर इस समय हम शुभ कार्य करेंगे तो उसका कोई बड़ा फल नहीं मिलेगा। यह वैसा ही है जैसे गलत समय पर बोई गई फसल अच्छी नहीं होती। हर काम का एक सही समय होता है और शुभ कार्यों का सही समय पितृपक्ष नहीं बल्कि उसके बाद का समय है। इस प्रकार पितृपक्ष हमें केवल पितरों की सेवा का अवसर ही नहीं देता बल्कि जीवन को समझने, मृत्यु को स्वीकार करने और आत्मा को शुद्ध करने का अवसर भी प्रदान करता है। यही कारण है कि इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को रोककर केवल पितरों की पूजा और श्राद्ध को ही प्रमुखता दी जाती है।